पिछले एपिसोड में आपने देखा, रक्षित ने ध्रुव तलवार की सच्ची शक्ति को पहचान लिया था। परछाई कुल के एक गुप्त योद्धा ने उसे घायल कर दिया था और उसी समय उसे याद आया एक अधूरा सपना, एक आवाज जो उसे बुला रही थी, जैसे कोई उसे उसके असली अस्तित्व की ओर खींच रहा हो। रक्षित अपनी चेतना की गहराइयों में उतरता है, जहां उसे मिलता है उसका भूत और उसकी छुपी शक्ति की पहली झलक। गगनगिरी पर्वत के नीचे फैले अरण्य में रात का सन्नाटा एक रहस्यमयी ऊर्जा से कांप रहा था। हर पत्ता, हर शाखा जैसे किसी अनदेखी घड़ी की टिक टिक का हिस्सा बन गए हों। रक्षित अब पूरी तरह होश में था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक साधारण बालक की हो। वह 17 वर्षीय किशोर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्य को समेटे एक रहस्यमय योद्धा था। बस उसे खुद यह याद नहीं था। ये जगह, ये तो वो ही है जहां मैंने सपना देखा था, रक्षित ने बुदबुदाया। वह अब एक गुफा के भीतर खड़ा था। चारों ओर अंधकार था, पर वह डरावना नहीं, बल्कि आमंत्रित करता हुआ था, जैसे कोई कह रहा हो, आओ, तुम्हारा सत्य यही है। गुफा की दीवारों पर कुछ चिन्ह खुदे थे, जिन्हें केवल वह पढ़ सकता था। रक्षा शक्ति चक्र चरण 1, उसने उच्चारित किया। जैसे ही शब्द गूंजे, दीवारें कांपने लगीं और एक चक्र उसके सामने प्रकट हुआ। नीले और काले प्रकाश से बना वह चक्र हवा में तैर रहा था। रक्षित की आंखों से एक तेज चमक फूटी और चक्र सीधा उसके मस्तिष्क में समा गया। एक वेगवान शक्ति उसके अंदर उमड़ पड़ी। उसकी नसों में कुछ जलने जैसा एहसास हुआ, पर दर्द नहीं, बल्कि एक अग्नि की तरह उसे जीवंत करता हुआ। यही है मेरी शक्ति का पहला स्तर, उसने कहा। पर तभी एक कर्कश आवाज गूंजी। शक्ति तो मिली, लेकिन इसकी कीमत क्या है रक्षित? सामने एक परछाई उभरी। लंबा, धुएं जैसा शरीर, लाल आंखें। यह था काव्यकाल, परछाई कुल का रक्षक, जो रक्षित की हर चाल पर नजर रखता आया था। तू जीवित क्यों है? काव्यकाल ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं सिर्फ जीवित नहीं, जागृत हूं, रक्षित ने उत्तर दिया। काव्यकाल ने अट्टहास किया। तुझे नहीं पता, जिस शक्ति को तू स्वीकार कर रहा है, वह तुझे इंसान नहीं छोड़ेगी। रक्षित मुस्कुराया। शायद मैं इंसान नहीं रहूंगा, लेकिन जो भी बनूंगा, उसमें तेरा भय होगा। युद्ध आरंभ होता है। काव्यकाल ने अंधकार का कोड़ा हवा में चलाया, पर रक्षित ने पहली बार रक्षा शक्ति चक्र को सक्रिय किया। कवच मुद्रा, ऊर्जा से बना एक ढाल उसके चारों ओर फैल गई। आघात वेग, उसने पहली बार एक आभासी वार किया जो काव्यकाल के सीने पर चिपक गया। तू बहुत जल्दी सीख रहा है। काव्यकाल की आंखों में आशंका थी, क्योंकि मेरा समय लौट आया है। रक्षित की आंखों में अब आग थी। युद्ध चलता रहा। पेड़ गिरने लगे, जमीन चटकने लगी और आसमान लाल हो गया। तभी रक्षित को अपनी मां की एक धुंधली याद आई, एक स्पर्श, एक आशीर्वाद। उसी स्मृति से उसे मिली दूसरे चरण की झलक। चरण 2, आत्ममंथन, सोल रेजोनेंस। उसकी हथेलियों से प्रकाश की 2 धाराएं निकली और हवा में घूमती हुई एक प्रतीक बन गईं। एक नेत्र जो सब देख सकता है। काव्यकाल अब पीछे हट रहा था। यह तो रक्षा शक्ति चक्र का दूसरा स्तर, लेकिन यह तो असंभव है, उसने डरते हुए कहा। अब मैं असंभव नहीं, समाधान हूं, रक्षित ने धीरे से कहा, और एक विस्फोटक ऊर्जा से काव्यकाल को दूर फेंक दिया। क्या रक्षित गुफा के बाहर आ पाएगा? क्या उसका शरीर शांत होगा? क्या उसकी आत्मा जाग पाएगी? क्या वह जान पाएगा कि अभी सफर शुरू हुआ है और 8 चरण बाकी हैं? उसे खुद को याद करना होगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।